गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से मैं आप सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों से गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा भी जन्म स्थान राजापुर ही है, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस नगरी में पैदा हुआ हूँ जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है और राजापुर ने तमाम झंझावात देखे हैं। उत्तर प्रदेश की पहली टाउन एरिया नगर निकाय यदि देखा जाए तो आगरा और लखनऊ के साथ राजापुर भी रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी संवत में यहाँ हुआ था, माता कालिंदी के तट पर, जो कि माता कालिंदी यमुना जी का दूसरा नाम है। और जब उनका जन्म हुआ तब उन कहते हैं कि उनके मुंह में पूरे दांत थे और जब वो पैदा हुए तो वो उनके मुख से राम राम निकला, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया। दुर्भाग्य से उनके माता और पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिस कारण चुनिया नाम की दासी ने उनका पालन पोषण किया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी इस दुनिया संसार से चली गई। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी भटकते रहे और भटकते भटकते किसी अयोध्या जी, गोंडा और बनारस आदि जगहों पर भटकते हुए अपने जीवन का आधार ढूंढने का प्रयास किया। निहायत गरीबी और कष्ट में जीते हुए वे अंत में फैजाबाद और बनारस के बीच ही अपने जीवन का समय काटते रहे। बनारस में उनको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था वहाँ के मठाधीशों ने की, जिसकी वजह से उन्होंने गरीबी में ही संस्कृत का, हिंदी साहित्य का जो भी कर सकते थे अध्ययन किया। जो उनको कमरा दिया गया रहने के लिए छात्रावास में, वो इतना भयावह स्थान पे, छत पे था, जहाँ पे उनको डर लगता था। वो छोटा सा बालक गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम जिसका नाम था, वो बालक बेचारा डर के कारण अकेले कमरे में लेटा रहता था। और वहीं पे उन्होंने भयवश, चूँकि पीपल का पेड़ था ऊपर, तो उन्होंने भयवश भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा पहली बार उन्होंने कवि के रूप में पंक्तियाँ कहीं। और फिर वो सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। कालांतर में वो राजापुर जब वापस आए तो यहाँ पे आए तो उनका एक बचपन का मित्र राजा यादव था, जो कि उनको तुलसी घाट, जमुना किनारे घाट पर रात को मिला। जब वो दोनों मिले तो बड़ा प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी नरेश के लड़के का, जो कि खो गया था, उसका पता लगाने के लिए ज्योतिष गणना के आधार पर यह सिद्ध कर दिया था कि उनका लड़का 2 दिन के लिए में वापस आ जाएगा। और फिर वो 2 दिन में वापस आ गया। इस प्रसन्नता में काशी नरेश ने उनको 1.25 लाख चांदी की मुद्राएं दी थी, जिसको कि उन्होंने 1 लाख अपने मित्र गंगाराम को दे दिया और 25,000 स्वर्ण मुद्राओं में 12,500 संकट मोचन बनारस की स्थापना के लिए और 12,500 चांदी की मुद्राओं को लेकर उन्होंने राजापुर में सिद्धपीठ बजरंगबली संकट मोचन की स्थापना की। राजा भगत के राजा यादव, जो कि उनका मित्र था, उसके नाम पे उनकी मदद से उन्होंने मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के नाम पर एक नए नगर की स्थापना, एक नए हाट की स्थापना की। क्योंकि राजापुर पूर्व में बताते हैं उसका नाम विक्रमपुर था या हाजीपुर था, तो यमुना जी के बहाव में बह गया था। नई हाट और पाठ की स्थापना राजा की मदद से की और तब से इसका नाम उन्होंने अपने मित्र के नाम पे राजापुर रखा। राजापुर में रहने के बाद उनका विवाह उस पार पाठक जी के यहाँ हुआ। रत्नावली बहुत विद्वान थी, रत्नावली के प्रति वो आसक्त थे और उस आसक्ति में एक बार वो रत्नावली जी से मिलने उस पार, जब बाढ़ बहुत अधिक थी और मुर्दे को पकड़ के तैर के उस पार चले गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने घर में दरवाज़ा नहीं खुला
तो एक सांप लटक रहा था, उन्होंने सोचा कि रस्सी लटक रही है, वो कूद करके सांप की सहायता से ऊपर चढ़ गए। आसक्ति में देख नहीं पाए कि जिसको मैं पकड़ के तैर कर आया वो मुर्दा था, और जिसको पकड़ के मैं घर में चढ़ गया अपनी ससुराल में वो एक सांप था। जब अंदर पहुँचे तो उनके साले और उनकी सरहज ने उनका मजाक उड़ाया। रत्नावली जब मुलाकात हुई, रत्नावली ने उनसे ऐसी बात कही कि जितनी प्रीत तुम्हें मेरी देह से है, इतनी अगर राम से लगाई होती तो आज बेड़ा पार हो गया होता। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पुत्र था जिसका नाम तारापति था। तारापति को और अपनी पत्नी को छोड़कर रात को वो चले गए, और उन्हें ऐसी विरक्ति हुई अपने सांसारिक जीवन से कि फिर उन्होंने छोड़ ही दिया। आगे जाकर उनकी हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी दूसरे वेश में उनसे मिले। उन्होंने उनको प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप जाके राम के बारे में लिखें। बाद में वो चित्रकूट में भी आए। अंतिम मुलाकात राजा भगत ने रत्नावली से इनकी कराई चित्रकूट में, और रत्नावली ने उनको बताया कि 3 साल पहले ही उनका पुत्र तारापति मर चुका है। इस बात से वो उतना दुखी हुए कि फिर वो सीधे बनारस चले गए, और बनारस जाने के बाद अपना पूरा जीवन उन्होंने बनारस में ही काट दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी की उपाधि बनारस के ही मठ में दी गई, और उस मठ का इन्हें महंत बनाया गया। उनके नाम से बनारस में, काशी में तुलसी घाट भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हमारे यहाँ तो बताते हैं, पंडित रामाश्रय दास जी से मेरी एक दिन बात हुई तो बताते हैं कि 76 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखने का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो 18 ग्रंथ लिखे गए, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहछू, हनुमान नाष्टक, हनुमान बाहुक, या जो भी अन्य उनके, मुझे कोई स्मरण में इस समय नहीं, जो भी ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए वो कालजयी है। विनय पत्रिका अंतिम ग्रंथ था उनका, विनय पत्रिका, जो कि उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। तो तुलसीदास जी ने राम को राम बनाया। तुलसीदास जी यदि न होते तो राम को राम नहीं कोई बनाता। उन्होंने लिखा कि सब पर राम तपस्वी राजा, उन्होंने तपस्वी लिखा, उन्होंने यशस्वी नहीं लिखा। राम की जो वनवास का जो रूप है, जो तपस्वी राम का रूप है, उसको तुलसीदास जी ने प्रोजेक्ट किया, और तुलसीदास जी ने जन सामान्य की भाषा में रामचरितमानस को लिखा। वाल्मीकि द्वारा, कंबन द्वारा या अन्य लोगों द्वारा, जो तमाम विद्वान विभिन्न भाषाओं के लिखी गई रामायण को हर आदमी नहीं पढ़ सकता था, कोई नहीं पढ़ सकता था, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को आम आदमी आसानी से पढ़ सकता था, और आम आदमी आसानी से पढ़ सकता था। मैं आज आपको इसलिए सब बातें बता रहा हूँ कि बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग विद्वत जन सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जो सामान्य भाषा में लिखी गई वो आम आदमी तक पहुँचाने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी भी बातें लिखी उसका कोई काट नहीं है आज के समय में। उन्होंने सबसे पहले समाज में रहने वाले खलों की वंदना करी। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की। तुलसीदास जी ने कहा कि बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी ने धर्म की परिभाषा दी कि धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की कई व्याख्याएं उन्होंने करी कि धर्म ये है। आज लोग धर्म को लेकर विवाद कर रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म तो उस समय हुआ था जब अकबर और मुगल शासन था हिंदुस्तान में, और तुलसीदास जी ने उस समय जब कितने ज़बरदस्त आक्रांता और विदेशी लोग हिंदुस्तान पे शासन कर रहे थे, जीना दूभर था, उस समय राम के नाम को मुखरित किया। समाज के हर आदमी तक उन्होंने बात पहुंचाई। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा लिखे अन्य ग्रंथ आज भी समाज में जो इस तरह की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो समाज के लिए अनुकरणीय है। एक परिवार में किस तरह लोग रहें, भाई का भाई के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व है, पति का पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, परिवार का दूसरे के प्रति दूसरे बंधुओं के प्रति क्या दायित्व है। अगर आपको पूरा समझना है तो आप रामचरितमानस और नई जनरेशन जितनी है उसको सबको रामचरितमानस को एक न एक दिन में 1 बार 2 बार पढ़ना ही चाहिए।
जिससे कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो कम से कम निर्बाध रूप से, परंपरागत रूप से चलती तो रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस ने अपने जीवन में बनारस के संकट मोचन मंदिर की स्थापना करी, राजापुर के संकट मोचन मंदिर की स्थापना करी, नादी तौरा के मंदिर, बजरंगबली के मंदिर वो प्रतिदिन जाते थे। अब्दुल रहीम खान खाना का उनका साथ था। जब अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को निर्वासित किया तो वो राजापुर आके रहने लगे, खटवारा आके रहने लगे और उनकी गोस्वामी तुलसीदास जी मित्रता हुई। और उस मित्रता का परिणाम ये हुआ कि जब अकबर ने बाद में जब अकबर ने रहीम को माफ़ किया तो अकबर को लेकर रहीम राजापुर आए। जब वो इलाहाबाद जा रहे थे, इलाहाबाद का किला बनवाया अकबर ने, और उन्होंने राजापुर में अकबर ने स्टे किया और यहाँ पे राजापुर की हाट घाट की माफ़ी उन्होंने तुलसीदास जी के नाम लिखी, जो कि फारसी का पत्र आज भी मौजूद है, फारसी में लिखा हुआ। तो गोस्वामी, तो एक बार मैं पढ़ रहा था तो संत श्री मुरारी बापू कह रहे थे, सुन रहा था उनको, कि अकबर के समय में तुलसीदास जी नहीं हुए, तुलसीदास जी के समय में अकबर हुआ। अकबर ने जब कहा कि अकबर ने इनको जेल में डाला, ये कहा कि आप मेरे नवरत्नों में शामिल हो जाइए, तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जिसका नवरत्न हूँ, भगवान राम का, वहाँ तुम्हारे जैसे भीख मांगते हैं। अकबर ने जेल में डाल दिया। अकबर को स्वप्न हुआ और तमाम बंदर रात में वहाँ आए और इतना ज़्यादा उन्होंने आतंक मचाया कि अकबर को अगले दिन तुलसीदास जी को रिलीज़ करना पड़ा। और वहीं पे तुलसीदास जी को बताते हैं कि बाह में पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना वहीं करी। तो तुलसीदास और बुंदेलखंड की हमारी धरती, एक हमारे गोविंद प्रकाश श्रीवास्तव जी थे, वो बता रहे थे कि पहले हम हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था कि राम के चरित्र को लिखने वाले 4 कवि, एक महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास और मैथिली शरण गुप्त, तो ये चारों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ। वो वाल्मीकि जी लालापुर आश्रम में थे, गोस्वामी तुलसीदास राजापुर में थे, केशवदास शायद हमीरपुर के थे और मैथिली शरण गुप्त झांसी चिरगांव के थे। तो बुंदेलखंड की इस धरती पे हम तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि में पैदा हुए, इतने बड़े ग्रंथ को लिखने वाले। क्योंकि उनको विश्व कवि का, मैं पंडित बद्री नारायण तिवारी, मानस संगम संयोजक कानपुर, उनके यहाँ गया तो वहाँ लिखा हुआ था एक जगह पे कि इलियड और ओडिसी, होमर, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार थे पाश्चात्य जगत के, उनके ग्रंथों में 8,000, किसी मिल्टन के ग्रंथों में 12,000, शेक्सपियर के ग्रंथों में 15,000 विभिन्न तरह के शब्द मिले हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों में 16,000 विभिन्न तरह के शब्द मिले हैं, जो कि दर्शाता है कि वो महाकवि नहीं है, वो विश्व कवि है। मेरा केवल इतना उद्देश्य था कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ, लिखे गए ग्रंथ, नई पीढ़ी उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करे। और एक ऐसा, क्योंकि हम राजापुर के रहने वाले हैं, तो एक ऐसी धारा प्रवाहित करे कि जिससे महसूस हो कि हमारे जीवन में तुलसीदास जी उतर गए हैं। क्योंकि हमारी पहचान यदि संसार में कहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पे हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर राजापुर की तरफ प्रशासन और शासन और गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान राम सभी लोग ये कृपा करें कि हम सभी लोग, हमारा नगर समृद्धशाली बन सके। इसको विभिन्न तरीक़ों के मार्गों से जोड़ा जाए, रेलवे लाइन डाली जाए, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, शायद यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोस्वामी तुलसीदास।